हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 76 से लेके 80 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना है। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में फिनल जो होता है वो क्या रहा होता है कि लंग्रिस, मैं तेरे से बिल्कुल भी नहीं हारूंगा, कॉम्पिटिशन में आ जा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता अनाउंसमेंट होती है कि अब अगली टीम का मुकाबला होने वाला है। आस्था तभी चार्ट देखता है तो उसमें मिस्टर एक्स लिखा होता है, तो वो कह रहा होता है कि मिस्टर एक्स कौन है, और उनके टीम मेंबर्स को भी नहीं पता मिस्टर एक्स कौन है। सब लोग कह रहे थे भाई मिस्टर एक्स अगर नहीं है तो फिर ये टीम हार जाएगी। तभी हम देखते हैं एक क्रीपी सा बंदा यहाँ पर अजीब सा आ जाता है और वो कह रहे थे कि यह है मिस्टर एक्स, लेकिन तभी वो चमकता है और उसके ऊपर से कुछ अजीब सा गिरता है और हम लोग गूदे मिलता है। ये होता है एक्वाडियर का कैप्टन रिल, और वो कहता है कि मैं हूँ मिस्टर एक्स, और कैप्टन को किसी ने मना नहीं किया इसके अंदर आने के लिए, राइट विजार्ड किंग। तो विजार्ड किंग कहते हैं कि हाँ, मना तो किसी ने नहीं किया, अगर कैप्टन आना चाहते तो यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, मैं अपनी टीम के साथ जा रहा हूँ। तभी उसका बटलर भी आ जाता है और वो कह रहा होता है कि सर आप अच्छे तरीके से फाइट करना। यहाँ पर आस्था शॉक्ड हो चुका होता है। फिर यहाँ पर कैप्टन रिल जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आस्था देख तू मुझे, तो वो कहता है कि अच्छा ये आपका दोस्त है। बहुत ही तेजी से उसकी तरफ जाता है और कॉफी दे देता है और कहता है कि लीजिए पीजिए। वो कहता है कब कहाँ से आ गया, जैसे आस्था पिता कहता है कि मजेदार है ये तो। और इधर से जो बटलर होता है उसका नाम होता है वॉल्टर, तो वो रोने लगता है और कह रहा होता है कि फाइनली मास्टर को एक दोस्त तो मिल गया। और इधर से वो कह रहा होता है कि आस्था मुझे देख के मेरी फाइट को। इधर से वॉल्टर जो होता है वो कह रहा होता है कि देखना मेरे मास्टर कैसे फाइट करते हैं। इधर से जो रील होता है वो नाप रहा होता है सारी लोकेशन को, कह रहा होता है कि आज पेंटिंग करने के लिए तो बढ़िया दिन होगा। और उसके साथ ही सोच रहे होते हैं कि पता नहीं किस तरीके का मैजिक होगा, हमने तो पेंट के बारे में सुना है, पता नहीं कैसी पेंटिंग करते होंगे। जैसे ही आगे गेम चालू होता है हम लोग देखते पहले ही फंस चुके होते हैं और यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि अब इनका गेम बच जाएगा। इधर से किंग भी कह रहा था कि क्या है ये कैप्टन। इधर से सारे के सारे बंदे जो हैं वो सबसे पहले कैप्टन रिल को ही खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो हो सकता है आगे चल के खतरनाक हो। एक तरफ से फायर मैजिक, दूसरी तरफ से आइस मैजिक, दोनों एक साथ होते हैं कैप्टन के ऊपर। कैप्टन इस चीज को देख रहे होते हैं, कहते हैं कितना ज्यादा सुंदर है। इधर से वोल्टर भी कह रहा था कि मेरे मास्टर हमेशा ताकतवर नहीं है। इधर से फिर हम लोगों को देखने मिलता है पास्ट के अंदर, यहाँ पर दो औरतें बात कर रही होती है और कह रही होती हैं कि वहाँ पर जो लड़का रहता है वो हमेशा पेंटिंग बनाता रहता है, क्रीपी बंदा, और कितना अजीब सा है वो, हमेशा हंसता रहता है पागलों की तरह, पागलों वाले बम फाड़ते रहता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि कैप्टन रिल की माँ जो होती है वो कह रही होती है कि तू छोड़ क्यों नहीं देता पेंटिंग करना, और धमाके पे धमाके हो रहे थे और कह रही होती है कि तेरी बस का नहीं है पेंटिंग करना, फिर भी तू कर रहा है, काश काश तो पैदा ही नहीं हुआ होता। इस तरीके से वो कह रही होती है और हम लोग देखते ब्लास्ट ब्लास्ट हो रहे होते हैं और कह रही होती है कि काश उसी दिन तू मर जाता। फिर हम लोग देखते हैं कि इधर से एक्वा जो होता है वो अभी भी पेंटिंग पे पेंटिंग कर रहा होता है, लेकिन पेंटिंग हो नहीं रही होती है और ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो रहे होता है और वो कह रहा होता है कि मेरा आर्ट क्यों खराब है। तभी वोल्टर कह रहा होता है कि आप छोड़ दीजिए मास्टर ये सब चीज़ें, मैं आपको कहीं और ले चलता हूँ। लेकिन वो देखने मिलता है वो अपने पेंट का इस्तेमाल करके ब्लास्ट कर रहा होता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब वो मान नहीं रहा होता लेकिन फिर भी पेंट कर रहा होता, लेकिन तभी आके उसे चाटा पड़ता पट्टे देने से, और वो कहता है कि ये किसने किया। तभी हम देखते हैं वोल्टर होता है और वोल्टर को काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी होती है और वो कहता है कि वोल्टर आप ठीक तो है ना। तो कहता है कि मास्टर ये तो छोटा सा स्क्रैच है, और मैं छोटे मोटे कैनवस पे आपकी ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ आसमान पे आप पेंटिंग करें, आप काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो आप मैजिक नाइट में क्यों नहीं जुड़ जाते। तो कहते हैं कि मैजिक नाइट क्या होता है। तो बताता है कि आप जैसे ही लोग होते हैं जो कि पावरफुल होते हैं और यूनिक होते हैं, तो आप मेरे साथ चलेंगे। तो कहते हैं कि क्यों नहीं वोल्टर, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और हम देखते हैं कि वो बिना अपनी माँ को बताए यहाँ से चला जाता है वोल्टर के साथ, और वो कह रहा होता है कि मेरी माँ जरूर समझेगी इस चीज़ को। और यहाँ से जैसे ही निकलता है तो उसकी माँ कहती है कि मेरे बेटे मुझे माफ़ कर देना और आराम से जाना, और उसकी पेंटिंग बनाई होती है उसने, मतलब इसकी माँ नफरत नहीं करती थी। फिर वो कह रहा होता है कि अब फाइनली देख लेंगे हम कैप्टन कैसे फाइट करते हैं। तो भी एक लाल और नीले रंग का मैजिक उसकी बॉडी के अंदर में निकलता है पेंटिंग के अंदर, और हम देखते हैं कि वो फायर और वाटर मैजिक एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। और फिर यहाँ पर बताया जाता है कि वो किसी भी तरीके के एलिमेंट को अपने मैजिक के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो पेंटिंग में वहाँ पर कर देता है। तो यहाँ पर जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि कैप्टन तो कितना अलग है भाई, इनके मैजिक तो खतरनाक है। और जब उन्होंने मैजिक किया था तभी क्रिस्टल भी टूट चुका होता है। तो यहाँ पर बदलते हैं कि कैप्टन रिल की टीम जीत चुकी है। तो कैप्टन रिल जो होते हैं वो यहाँ पर देख रहे होते हैं अपनी पेंटिंग को, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही और अनाउंसमेंट कर रहा होता है भाई जल्दी हटो यहाँ से। फिर यहाँ से उसको लेके जाता है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि अगली फाइट जो है वो लक और कालोस की है। वो बात कर रही होती है, तभी कहते हैं अबे तीसरी मेंबर कहाँ है। तभी आती है पूली, और पूली तो कहीं से नहीं लग रही है, फुली हुई लग रही है। वो कह रही होती है कि तुम तीनों तैयार हो फाइट करने के लिए। तो इधर से यूनो कहता है कि अगर आप हार गए ना कालोस तो मैं आपको सीनियर कभी नहीं कहूंगा। तो कहता है अच्छा। तो भी कालोस कहता है कि हम लोगों को बस इस सिल्वर के बंदे रोब समझ के रहना होगा, बाकी सारे मेंबर तो हमारे सामने इजी हैं। यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि फाइट शुरू हो चुकी होती है, जिसके अंदर कालोस के ऊपर वाटर मैजिक का इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से लक आता है और इनको बिजली के झटके दे देता है। इधर से मैग्मा उसकी तारीफ कर रहा होता है। सब लोग कह रहे थे जूनियर होने के बावजूद भी इतना ज्यादा ताकतवर है। इधर से मैग्मा कर रहा होता है कि हमें फाइटिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। इधर से कार्लोस भी कर रहा होता है कि मैंने भी अपने मसल माइंड और सबको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया, मैं हारूंगा नहीं। द आयरन स्प्राइल, और आयरन स्प्राइल करके वो बंदे को चीड़ देता है और सब लोग उसकी भी तारीफ काफी ज्यादा कर रहे होते हैं। तभी कार्लोस कह रहा होता है कि अब हम लोगों को केवल क्रिस्टल तोड़ना है, लक तो आगे की तरफ जा। लेकिन तभी हम लोगों को देर मिलता है, सामने आ जाता है रोब और वो कहता है कि यही तो मुसीबत है,
लेकिन तभी फूली आ जाती है और अपने क्रिस्टल को उठा के यहाँ पर अपने एंजल विंग का मैजिक का इस्तेमाल करती है और सारे बंदों को उड़ा रही होती है। अभी हम देखते हैं कि कार्लोस यहाँ पर एक आयरन वॉल बना लेता है गुलेले के साथ और यहाँ पर लक को उसके अंदर फंसा कर तेजी से ट्रैवल कर जाता है। इधर से फूली कहती कि लड़के दिखा मुझे कितना ज्यादा ताकतवर है तू। इधर से लक जो होता है कह रहा था कितना मजेदार है, सब लोग कह रहे थे कि दिखा अपनी ताकत, और वो जैसी तेजी जाता है वो कहता है कि ये तो काफी तेज है और एक लात पड़ती है और हम लोगों को देख नहीं मिलता, क्रिस्टल भी टूट जाता है। जितने भी लोग होते सब कह रहे होते कि भाई कितने ज्यादा ताकतवर है ब्लैक बिल के बंदे, ये लड़का जूनियर है। तो सब लोग यहाँ पर तालियां वाले करते हैं। फिर इधर से लक कहता है कि अब अगली फाइट मेरी उससे होगी, और इधर से रील भी कह रहा है मेरी इससे होगी, मजा आएगा। अब जो अगली फाइट होने वाली है वो यूनो और नॉइले की होने वाली है। वो लोग कह रहे होते हैं कि हमारा अगला बंदा का है, और यहाँ पर आता है मैट्रिक्स का एन। वो कह रहा होता है कि मैं फाइटिंग करने में थोड़ा सा कमजोर हूँ, तो मैं अटैक नहीं करूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा। इधर से नॉइले कह रही मैं अटैक करूंगा, इधर से यूनो कह रहा होता है कि मैं अटैक करूंगा। दोनों के बीच में लड़ाइयां होनी स्टार्ट हो जाती है। आस्था कह रहा था कि छोड़ो छोड़ो, आस्था को पंच पड़ जाते हैं। एन कह रहा था कि तुम दोनों फाइट करना, मैं सपोर्ट दूंगा तुम लोगों को। तभी यहाँ पे सॉलिड सिल्वर आ जाता है और कह रहा होता है कि मेरी बेकार बहन तू यहाँ पर अपना गंदा मैजिक दिखा के हम लोगों को बर्बाद करना चाहती है, सिल्वर फैमिली की इज्जत डुबाना चाहती है। और फिर वो याद करने लगती है किस तरीके से बचपन में वो परेशान करता था उसकी मैजिक को लेके। वो पहले खाना खा लेती, उसके खाना खाने से तो उसे परेशान करता था, और जो उसके फेवरेट डॉल्स होते थे उनको चीड़ फाड़ के एक कर देता था। वो कहती है कि यहाँ पर ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, मैं तुझे दिखाऊंगी बैटल ग्राउंड में कैसे फाइट करते हैं। इधर से ग्रोडोन जो होते हैं वो अजीब से मंत्र पढ़ रहा होता है, वैसे पढ़ नहीं रहा होता। वो कह रहा होता है कि नॉइले तू कर ही सकती है, हम तेरे पर विश्वास करते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं ये कोई कर्स मैजिक है क्या सिल्वर फैमिली के ऊपर। इधर से यूनो कहते हैं कि चलो फाइट करते हैं। ये लोग बैटल ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं, दोनों टीमें एक दूसरे के सामने होती है। हमारे जितने भी मेंबर होते हैं सब लोग चेयर कर रहे होते हैं, सभी जो होती है वो यूनो को चेयर कर रही होती है नॉइले के का। और यहाँ पर जो सामने वाली टीम होती है वो सीधा अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि सॉलिड ने बट बनाई होती है और उसके पीछे अल्काडोर होता है जो कि सीधा अटैक कर रहा होता है। और यहाँ से सिल्वर कह रहा होता है कि मेरी बेकार बहन देखते हैं तो कितने अच्छी फाइट कर सकते हैं। तो भी इधर से यूनो जो होता है वो डायरेक्ट अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं पिकॉक का बंदा भी अटैक करता है। तो यहाँ पर नॉइले जो होती है वो डिफेंस बना लेते हैं। तो वो कहते हैं सॉलिड ओह डिफेंस सीख लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं एक्लाडोर जो होता है अपना सैंड मैजिक करके वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो भी यहाँ पर यूनो जो होता है उसको निकाल के लेके जाता है आगे की तरफ, और वो कह रहा होता है कि मैं इससे फाइट करूंगा। लेकिन इधर से नॉइले कहती है प्लीज यूनो मेरी बात समझ, मैं फाइट करना चाहती हूँ। तो कहते हैं ठीक है तू आगे बढ़। इधर से हम लोग देखते हैं एल्काडोर जो होता है वो पीछे की तरफ रुक जाता है यूनो से फाइट करने के लिए, और इधर से नॉइले आगे निकल जाती है और सॉलिड उसके पीछे पीछे। इधर से वो कह रहा होता है एल्काडोर कि मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा यूनो, तेरी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। जब तू नहीं आया था उससे पहले सब लोग मेरी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा मानते थे और कहते थे एल्काडोर ही जो है वो बनेगा वाइस कैप्टन। लेकिन जब से तू आया है तब से कोई मेरी इज्जत ही नहीं करता, और वो खतरनाक मैजिक बना लेता है। फिर वो कहता है कि मैंने तब पहली बार कैप्टन वेंजन को देखा था जब मैं मरने वाला था बुरी तरीके से, और मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तभी कैप्टन वेंजन ने आके मुझे बचा लिया। उनकी मैजिक इतना ज़्यादा वार्म था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैंने सोच लिया कि मैं उन्हीं के जैसा बनूंगा, उन्हीं के साथ रहूंगा, और मैंने हमेशा उनके साथ रहता था। वो हमेशा मेरी तारीफ करते थे। लेकिन जब से तू आया है तब से उन्होंने मेरे से एक शब्द भी बात नहीं की थी। वो दिन भर में मेरा 5 बार नाम लेते थे, 10 बार नाम लेते थे, लेकिन जब से तू आया है तब से मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या तेरी फॉल क्लिप की वजह से या तेरे विंड स्पिरिट की वजह से, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इधर से यूनो कह रहा होता कि भाई जलने से अच्छा है तो फाइट क्यों नहीं करता। इधर से वो कहता है अच्छा। इधर से हम लोग देखते हैं सॉलिड जो होता है वो लगातार अटैक कर रहा होता है नोइले के ऊपर। दूसरे पिकॉक का बंदा कह रहा होता है कि भाई पागल हो क्या तुम लोग, तीसरा बंदा कहाँ है इनका। तो भी हम देखते हैं कि एक मशरूम उग जाता है सारी जगह पे, और वो कह रहा होता है कि भाई ये क्या है। तभी ब्लास्ट होता है, वो मशरूम की वजह से वो बंदा पिकॉक वाला नीचे गिर जाता है। इधर से सॉलिड कह रहा होता है ये क्या था। तभी हमें पता चलता है कि वो जो एन है उसकी एबिलिटी है मशरूम बनाना, और हम देखते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा चेंज हो जाती है। और वो कह रहा होती है कि नोइले से कि सुन तुझे अपने भाई पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करना, और उसने तुझे काफी ज्यादा परेशान किया। बेशक भाई बहन बहुत अच्छे होते हैं लेकिन ये ट्रैश है, इसको उड़ा डाल। इधर से सॉलिड जो होता है वो कह रहा होता है कि ये मुझे उड़ाएगी है कुछ भी नहीं, और ये वाटर सरपेंट का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता और नोइले को परेशान करना स्टार्ट कर देता। इधर से नोइले कहती कि मैं एक्नॉलेज का इंतजार करती थी तेरे से, लेकिन अब तेरे से ज्यादा सुपीरियर लोगों ने मुझे एक्नॉलेज किया, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इधर से सॉलिड जो होता है वो वाटर सरपेंट का इस्तेमाल कर रहा होता है। दूसरी तरफ एल्काड्रॉ जो होता है वो सैंड आर्मर का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन भी हम देखते हैं यूनो जो होता है एक पावरफुल विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है बिना स्प्रेड के, और उसके पूरे पावरफुल अल्टीमेट मैजिक को नलिफाई कर देता है। इधर से फिनल में ऐसा कह रहे होते हैं कितना ज्यादा ताकतवर है यूनो। तो इधर से विजार्ड किंग भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होता है, और इधर से यूनो कहता है कि हम दोनों की फाइट खत्म हुई। एल्काडोर यहाँ पर हार मान लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्वर कह रहा होता है सॉलिड कि ये नहीं हो सकता। तो भी हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पर नॉइले ने सी ड्रैगन रोल इस्तेमाल कर रही होती है, और वो सी ड्रैगन रोल उसके सरपेंट के सामने काफी ज्यादा है, मतलब बाप है वो पूरी तरीके से। और वो कहता है कि तू इस तरीके के अटैक को मेरे ऊपर लैंड ही नहीं कर पाएगी क्योंकि तेरा डैमेज अच्छा नहीं है। लेकिन वो लैंड कर देते हैं और हम लोग देख मिलता है कि वहाँ पर क्रिस्टल भी टूट चुका होता है, और नॉइले कहती है कि मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूँ। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि सॉलिड जो होता है वो बुरी तरीके से यहाँ पर हार चुका होता है। एक्लाडोर जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं इससे हार गया बिना इसकी विंड स्पीड के, समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूनो यहाँ से आ जाता है बाहर की तरफ, और यहाँ पर आ जाता है चबी के पास। चबी जब उसको खाने के लिए देती थी, और फिर तो कहता है कि खाना वैसे खाना चाहिए माना रिस्टोर करने के लिए। और कहता है काफी ज्यादा टेस्टी है, और भाई चबी तो गई यहाँ पर, उसकी आत्मा निकल जाती है। आस्था कहता है कि मर गई क्या,
तभी यहाँ पर एन आता है और नोएली की यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफ करता है, कह रहा होता है कि तूने काफी ज्यादा अच्छा किया यहाँ पर। वो कह रहे होते तेरी तो पर्सनैलिटी बिल्कुल ही चेंज हो गई थी मशरूम के अंदर। तो तभी उसके सर पर हाथ रखता है, वो कहता है कि तूने बहुत अच्छा किया। तो कहती है ओए मैं रॉयल्टी हूँ अभी भी। तो कहता है कि फिर भी तूने बहुत अच्छा किया। तो वो उसका थैंक्स करती है और कहती है कि तेरी वजह से ये हो पाया। यहाँ पर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये कॉमनर हमेशा आगे कैसे निकल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। तो विजार्ड किंग कहता है कि अब स्टेज 2 चला जाए, क्योंकि पहला राउंड खत्म हो चुका, अब दूसरा राउंड होगा। अब हम लोगों को दिन मिलता है, यहाँ पर स्टेज जो होता है वो चेंज हो रहा होता है, जिसके अंदर काफी कुछ बन गया होता है। फिर यहाँ पर पहली फाइट जो होती है वो मैग्मा टीम की और आस्था टीम की होती है। तभी इधर से क्रिस जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा कॉमनर, मैं तुझे तबाह करके रख दूंगा कॉमनर। इधर से हम लोग देखते हैं जग जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तो हार गया। कहता है आस्था क्या है ये। तो कहता है कि सुन मैंने ट्रैप बिछा रखे हैं। तो वो कहता है कि मुझे पता था तूने ट्रैप पहले से बिछा रखे होंगे। तो कहता है मैं पहले एक दिन पहले यहाँ पर आ गया था तो मैंने बिछा दिया। तो कहता है लोगों को पता ही नहीं था लोकेशन के बारे में। तो कहता है कि यही तो हमारा काम है नाइट का, जो कॉमन लोगों के बाहर है वही तो हम लोग करते हैं। आस्था कहता है ये चीटिंग नहीं होगी। तो कहता है कि स्ट्रेटेजी भी कुछ चीज होती है कि नहीं होती है, फेयर फाइट कभी नहीं होती है। इधर से हमारे जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आस्था तुझे करके दिखाना होगा। तभी वो आस्था जो होता है वो समझ जाता है थोड़ी बहुत बातों को। तो यहाँ पर वो कहता है कि वैसे अपने छोटे दिमाग का इस्तेमाल कर। भी मैं ऐसा कहते हैं कि उसका छोटा दिमाग नहीं है, उसकी छोटी हाइट है। आस्था कहते हैं क्या क्या, मतलब तारीफ भी और बेइज्जती दोनों। फिर हम देखते हैं कि फाइट शुरू हो चुकी होती है, जिसके अंदर कृष्ण आते ही अपना चेरी ब्लॉसम मूव जो है वो इस्तेमाल कर दिया होता है और चारों तरफ चेरी ब्लॉसम हो गए होते हैं। विजार्ड किंग कह रहे होते हैं कि कमाल का है इधर। तो जैसे क्रिस कह रहा होता है कि तुम जैसे गंदे लोगों के लिए तो यही काफी है। तभी मोमोसा कह रही होती है कि मेरे भाई ने इतना खतरनाक मैजिक स्टार्टिंग में ही कर दिया, कमाल की बात है। इधर से जग भी कह रहा होता है कि थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है ट्रैप के लेके। तभी आस्था जो होता है अपनी तलवार को निकालता और महसूस करना स्टार्ट कर देता अपनी पावर को अपनी बॉडी के अंदर फ्लो। वो कह रहा था क्या कर रहा है ये, तभी जो फ्लो करता था पूरी बॉडी को। तभी वो कहती है मोमोसा ये कैसी पावर है, ये तो बड़ी खतरनाक है। तभी इतनी तेजी से ट्रैवल करता है कि इन दोनों ने देख भी नहीं पाए होते हैं और आस्था जो होता है वो चारों तरफ सांप की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया। इधर से मैंने ऐसा कहते हैं कि क्या उसने उस पावर को कंट्रोल करना सीख लिया, बढ़िया है। तभी हम देखते हैं कि आस्था जो होता है वो ट्रैप को भी हटा रहा होता है और साथ ही साथ चेरी ब्लॉसम वाले मैजिक को भी हटा रहा होता है और उसने एंटी मैजिक का इस्तेमाल करके सारे मैजिक को खत्म कर दिया होता है। मैग्मा कर रहा होता है कि मेरे को पता था मेरा दोस्त ऐसे ही करेगा। तो आस्था तू तैयार है। जब तक यहाँ पर जग आ जाता है और कह रहा होता है कि बेवकूफ कहीं के तूने मेरा ट्रैप मैजिक भी खत्म कर दिया। तो कहता है हाँ ऐसे ही है। इधर से यूनो भी कह रहा होता है कि अच्छा है तूने नई पावर सीख ली है, मुझे भी करना होगा। इधर से तभी जर्ग जो होता है उसके पास आता है और वो कह रहा होता है कि तूने सारा का सारा खराब कर दिया, तुझे पता भी है तूने क्या किया। तो कहता है कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, अब हम अच्छे तरीके से फाइट कर पाएंगे। तभी जर्ग कहता है अबे तू पागल है क्या, इसीलिए तो मैंने ट्रैप बिछाया था कि हम अच्छे से फाइट कर पाए। तो कहता है कि नहीं अब हम फेयर फाइट करेंगे। अबे फेयर फाइट ही होती है ये, और क्या होता है, ट्रैप करना भी तो फेयर फाइट में आता है। भी आस्था कहता है कि तेरा दिमाग काफी ज्यादा चलता है तो तू और नया एक ट्रैप बना सकता है। तो वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहने लगता है कि टीम मैच हो रहा है ना ये, इसलिए हम टीम की तरफ फाइट करेंगे। तो भी जर्ग जो होता है वो याद करता है और उसको एक बंदा उसको नाम लेता है जोरा। वो कह रहा होता है कि जोरा टीम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं तुम लोगों को अपने मैजिक के बारे में सब कुछ बताता हूँ। तो मेरा मैजिक जो है वो है एक ऐश मैजिक। ऐश मैजिक के अंदर मैं ट्रैप मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ और रिफ्लेक्ट मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिस तरीके से तुमने पहले देख लिया। उसके लिए वैसे मुझे पूरे दिन सोना पड़ता है क्योंकि वो काफी ज्यादा माना खर्च करता है मेरा, इस वजह से। लेकिन अब मैं छोटे मोटे मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। बेसिकली बोलूँ तो तीन, एक होता है बाइंड, दूसरा है गड्ढा खोदना और तीसरा तो तू जानते हैं जिसके अंदर तुझे फंसाया था। तो वो कहता है कि हाँ। फिर वो कहता है कि अब शुरू करें। इधर से हम लोग इधर में मैग्मा जो होता है वो कह रहा होता है कि अब फाइट करने के लिए हम लोग तैयार है। तो बिक्रिस कहता है कि क्या मतलब है तेरा। तो कहता है कि मैं भी तो उसकी तरह कॉमनर हूँ तो मैं फाइट करूंगा उसकी तरह। तो कहते हैं पागल है गंदा, छी छी भागो। और वो भागना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे कॉमनर से घिन आती है। सोल कहती है कि अबे ये पागल है, पता नहीं ना कैसी सोच लेके बैठा हुआ है। वो कहता है कि कॉमनर्स हमेशा गंदे होते हैं। फिर वो यहाँ पर ट्रैप पर होता है, मिमोसा उसको मिल जाती है। इधर से जक उसे मिल जाता है लेकिन आस्था नहीं मिलता। तो वो कहता है कि वो कहाँ है एंटी मैजिक वाला बंदा। तभी वो कहता है आस्था नीचे थे, अबे इधर देख। और वो एक गुफा के अंदर होता है। तभी वो चेरी ब्लॉसम अटैक कर देता है और आस्था भाई सारे अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि आस्था के कपड़े और हाथ फट रहे होते हैं, मतलब लगातार अटैक पे अटैक पड़ रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि मैं सारे डॉच नहीं कर पाया। फिर आस्था अंदर की तरफ भागता है तो कह रहा होता है कि अंदर आ जाता है। तो कहता है कि बेवकूफ मैं मैजिक ट्रैक कर सकता हूँ, मुझे पता है तूने ट्रैप बिछाए। और वो अपने क्लोन बना के उन मैजिक को अंदर फंसा देता है। तो आस्था कह रहा था कि ये तो बड़ा समझदार निकला। वो जैसे ही आगे अटैक को बढ़ना जाता है क्रिस, तभी हम देखते हैं वो गड्ढे में गिर जाता है। वो कहता है कि क्या ये ट्रैप मैजिक मैंने देखा नहीं। तो विजर का कह रहा था कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये हम लोगों ने खोद के रखा है यहाँ पर। वो कहता है अबे कब का कब खोद दिया। तभी आस्था जो होता है उसके ऊपर कूदता है, अपना एंटी मैजिक लेगा और भाई एक ही बार में उसको धराशायी कर देता है। इधर से फिर अपनी तलवार उसकी बॉडी के ऊपर छोड़ देता है और जग से कहता है देखा इतना मजेदार होता है टीम फाइट करना। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है, शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि मिमोसा जो होती है वो सोल के अंदर देख लेती है एक जो क्रिस्टल छुपा हुआ है। और इधर से मिमोसा जो होती है वो कह रही होती है कि मैं तेरे से बिल्कुल भी नहीं आने वाली लड़की। इधर से वो कह रही होती है कि तू हमारी टीम में आ जा। वो पता नहीं साइड लड़कों को रिक्रूट करने लगती है। और यहाँ से मिमोसा जो होती है वो सोलर बीम का इस्तेमाल करती है, लेकिन हम देखते हैं कि सोल जो होते हैं उसे कीचड़ में फंसा के यहाँ से निकल जाती है आगे। इधर से जग जो होता है वो यहाँ पर ट्रैश टॉक करना स्टार्ट कर देता है क्रिस को लेके कि तू तो काफी ज्यादा नॉयल था और ये सब वो फलाना डीन, तू तो काफी ज्यादा ताकतवर है, तेरे पास माना है फलाना है। तो आस्था कह रहा है इतनी गंदी गंदी बातें करने की जरूरत क्या है तेरे को। तो कहता है कि मुझे मजा आता है इस करने में। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो कहता है कि चलो मैं एक ट्रैप मैजिक में ला देता हूँ इसके एंट्रेंस के ऊपर, अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो फिर लास्ट होकर नीचे गिर जाएगा। आस्था कहता है कमाल है भाई तू तो,
फिर हम देखते हैं आस्था जो होता है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कमाल कमाल। तभी मैग्मा कहता है कि मुझे ये आवाज़ याद है। तो फिर मैग्मा यहाँ पर आ जाता है और कह रहा था कि मुझे पता है आस्था तेरे पास आना खतरनाक है, इसलिए मैं दूर से अटैक करूंगा। और वो दूर से ही उसके ऊपर बॉल शूट करता है, वो भी फायर बॉल। आस्था कहता है कि जब तू पहली बार मिला था तो वैसे ही मैं तुझे इस बॉल को उड़ा दूंगा। और जैसे वो उड़ाते तभी देखते हैं वो बॉल गायब होती है और पीछे क्रिस्टल में जाके टकराती है। वो कहता है कि ये ही मेरा स्पेशल मैजिक है, मैं बॉल को कभी भी गायब करके अटैक कर सकता हूँ कहीं भी, और तू इसको हिट भी नहीं कर सकता। इधर से विजार्ड किंग कहती है ये तो कमाल का मैजिक है। इधर से आस्था कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है तो मुझे और ट्रेनिंग करना होगा। तो इधर से जग कह रहा था कि क्या उड़ा डालो इसे। तो कहते कि नहीं नहीं तू बस इसको संभाल, मैं इसको संभालता हूँ। तभी हम देखते क्रिस जो होता है वो याद करने लगता है किस तरीके से वो मिमोसा को लेकर आया था कॉमनर वाली जगह पे, जिसके अंदर कुछ कॉमनर जो होते हैं वो चोरी कर रहे होते हैं। अब वो कहता है मिमोसा से कि देखो हमेशा कॉमनर गंदे होते हैं। और फिर वो होश में आता है क्योंकि सोल ने उसको मार मार के होश में लाया होता है। वो कह रहा है कि तुझे पता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। तो कहते कि कौन सा ब्यूटीफुल, कुछ भी ब्यूटीफुल नहीं है, मेरी बहन सबसे ब्यूटीफुल है। तभी हम लोगों को पास देखने को मिलता है एक सिटी के बारे में बताया जाता है जो कि हैकेरियो। हैकेरियो जो सिटी होती है वो सोल की सिटी होती है, जिसके अंदर सोल जो होती है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है वहाँ पर। और वहाँ पर फिर भी कुछ मर्द जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम तुझे प्रोटेक्ट करेंगे, तो टेंशन मत ले। तभी सोल कहते हैं कि मैं तुम लोगों से ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम कुत्तों से तो फाइट कर नहीं पाते हो, तो तुम मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे। तो कहते हैं कि तू लेडी है ना इसलिए वजह से। तो कहते हैं ये क्या बात हुई। तो कहते हैं ठीक है। फिर वो लोग कहते हैं कि चलो हम लोग सामान बेचने जा रहे हैं। वो लोग सामान बेचने जाते हैं, जितने भी मर्द होते हैं तभी उनकी सिटी के ऊपर कुछ जो रोबर्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर जो सोल होती है सारी लड़की उसको यहाँ से भगा देती है और खुद अकेली फाइट करने के लिए निकल जाती है। और जैसे वहाँ पर फाइट करती है तो उसका मैजिक इतना ताकतवर नहीं होता है कि किसी भी एक बंदे को यहाँ पर हरा सके, और उसको मार मार के गिरा लिया जाता है और पकड़ लिया जाता है। तभी जो बंदा कह रहा होता है कि हम तुझे प्रोटेक्ट करेंगे वो उसके सामने होता है और कही जाती है कि अपनी लड़की को बचाना चाहता है क्या तू। लेकिन वो सोल मांग के यहाँ से भाग जाता है। तभी सोल कहते हैं कि ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कैप्टन चा आ जाती है और यहाँ पर सारी बंदी को उड़ाती है। और वो कहती है यहाँ पर सोल करंट में कि वही सबसे ब्यूटीफुल है, उसने भाई मेरे को बचाया। और फिर यहाँ पर वो रोने लगती है सोल, और वो कह रही होती है कि मैं बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हूँ, अपने दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं बचा पाई, अपने शहर के लोगों को। तभी चा कह रही होती है कि नहीं तेरा मैजिक काफी ज्यादा अच्छा है और तेरी स्पिरिट भी काफी ज्यादा हाई है अपने लोगों को बचाने के लिए। तो मैं कहूंगी ट्रेनिंग कर गिमोरवा और फिर मेरी स्क्वाड में ज्वाइन कर ब्लू रोज। तो यहाँ पर जो सोल होती है वो देख रही होती है और कहती है कि हाँ मैं ज्वाइन करूँगी। तब तक वो लड़का भी आ जाता है और वो सॉरी मांगता है। तो वो कहती है कि सॉरी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी ज्यादा ताकतवर बनूंगी कि मैं इस पूरे शहर को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाऊँ और स्क्वाड में ज्वाइन हो पाऊँ। लेकिन मैं तो नाम पूछना भूल गई। तो वो कहती है सिस्टर। फिर सोल कह रही होती है कि सिस्टर ये मेरी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। फिर हम देखते हैं आस्था और मैग्मा की फाइट फिर से चालू हो चुकी होती है, जिसके अंदर मैग्मा कह रहा होता है कि तू नहीं बचा पाएगा आस्था। लेकिन आस्था तभी रोक लेता है और वो कहता है कि अब तो मुझे लगातार करना होगा। लगातार करता इधर से आस्था भी लगातार कर रहा होता है और सब लोग जो होते हैं इनकी फाइट को देख रहे होते हैं, लगता एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं भी फाइट करेगा। इधर से मैग्मा कह रहा होता है कि तेरी वजह से मैं ज्यादा ताकतवर हो पाया। और लगातार इधर फाइट चल रही होती है तभी क्रिश बहुत ही तेजी से आता है, कहता है कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जर्क होता है उसने 5 मिनट मांगे होते हैं आस्था से, तो वो ट्रैप मैजिक का इस्तेमाल करता है और हम लोगों को मिलता है ट्रैप मैजिक का इस्तेमाल करके जो मैग्मा ने अटैक किया था वो उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता। और यहाँ पर वो गायब होकर मैग्मा जो होता है मैग्मा के मुंह पे लगता है और मैग्मा खत्म। यहाँ पर क्रिश कह रहा होता है कि मैं सबसे ताकतवर और ब्यूटीफुल हूँ। तभी वो कहते हैं कि नहीं तू सबसे ताकतवर नहीं है। तभी उसके हाथ को भी ट्रैप मैजिक में फंसा देता है जर्क और कह रहा होता है कि तू खेल खत्म हुआ लड़के। तुम्हें नीचे से जाता और हम देखते हैं आस्था तलवार मार के उसको भी नॉकआउट कर देता है और कहता है कि 2 बार बेइज्जत हो गया, अब तो मत उठियो। तो भी हम देखते हैं सोल जो होती है वो अटैक करती है सीधा क्रिस्टल के ऊपर। लेकिन तो भी हम देखते हैं मिमोसा यहाँ पर आ जाती है, कहते हैं कि मैं ऑन टाइम आ गई, अब तू नहीं। तो भी आस्था जो होता है वो सीधा अटैक कर देता है सोल के क्रिस्टल के ऊपर और हम देखते हैं हमारी टीम जीत चुके होते हैं। जितने भी हमारे लोग होते हैं सब कह रहे होते हैं कमाल कर दिया कमाल कर दिया। तभी आस्था कहते हैं हाई फाइव भाई, हाई फाइव हाई फाइव हाई फाइव हाई फाइव हाई फाइव। जग कहता है मैं भाग यहाँ से। तभी सोल कह रहे होते कि हम लोग हार गए। इधर से मैग्मा तो हार चुका होता है और जग जो होता है वो कह रहा था कि तू क्या कह रहा था, तू ब्यूटीफुल है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर मिमोसा आ जाती है और फिर वो कह रही होती है कि कॉमनर से प्यार करना ही ब्यूटीफुल होता है। मैंने देखा था कॉमनर्स किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मेरे भाई तो इस चीज़ से बाहर आ। तो वो कहते कि ठीक है मैं एक्नॉलेज करता हूँ मैग्मा को और आस्था को। तो कहते कि यही सबसे खूबसूरत चीज़ है। और फिर अगली फाइट बताई जाती है जो कि है फीनल वर्सेस लंग्रिस की। और यहीं पे एपिसोड भी मतलब अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी जितनी भी टीम होती है सब फीनल को चेयर अप कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तू अपने भाई की बैंड बजा दियो। मैग्मा कर रहा था कि हाँ बजा दियो। लग कहता है अबे तू तो हार गया, तो क्यों बोल रहा है इतना। इधर से ग्रे भी तारीफ कर रहा होता है, इधर से लियो कह रहा होता है कि तैयार है तू फाइट करने के लिए। इधर से गोल्डन कह रहा होता है बेस्ट ऑफ लक। इधर से चबी कह रहे थे खाना खाएंगे। इधर से वो कह रहा होता है कि अबे जल्दी हारा फिर हम लोग मरीज मिलने जाएंगे। नोएल कह रहे थे कि हार ना बिल्कुल भी नहीं, ब्लैक बुल का नाम बिल्कुल भी खराब नहीं करना। फिनल कह रहा होता कि मैं जीतूंगा। वैनेसा कहती कि बस कॉन्फिडेंस रखियो, जिस तरीके से आस्था ने तेरी जिंदगी बदली उसी तरीके से मेरी भी बदली। तो मैंने अपने डर से काबू किया और फाइट की, अब तेरी बारी है इस चीज को लेकर। तो कहता कि क्यों नहीं मेरे दोस्तों, तुम लोगों ने मुझे इमोशनल कर दिया। तो कहता कि अब इमोशनल नहीं करना तुझे फाइट करनी है अब। तो कहता कि ठीक है। तभी आस्था कहता है कि कैप्टन भी तुझे सपोर्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर वो कहती है वैनेसा हाँ कर रहे होंगे। इधर से कैप्टन देखने मिलता है जो हग रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बेवकूफ बच्चा टॉयलेट पेपर रखना भूल गया। सीन बदलता है बैटल ग्राउंड के ऊपर, दोनों की दोनों टीमें आ चुकी होती है। इधर से लंग्रिस कह रहा होता है कि फिनल तू मेरे से नहीं जीतेगा। तभी फिनल जो होता है वो अपनी टीम मेंबर से कहता है कि मेरे भाई को मेरे ऊपर छोड़ देना। तो लियो कहता है कि भाई वर्सेस भाई ये तो मजेदार है, मैं भी अपने भाई से फाइट करूंगा। इधर से हम लोग देखने मिलता है वैनेसा कह रही होती है कि तुझे फाइट करनी होगी, अच्छे से जीतना होगा। तभी यहाँ पर बोला जाता है कि मैच शुरू किया जाए।
इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गोल्डन डॉग का जो बंदा होता है वो यहाँ पर अपना मिरर मैजिक का इस्तेमाल करके सारे लोगों की लोकेशन जान रहा होता है। तभी हम लोगों को दिन मिलता है बुहा की गाड़ी के ऊपर बैठ के यहाँ पर लंगड़ी आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि बुहा थोड़ा और तेज। तो कहते मेरा नाम से क्या है, तो कहते कि हाँ बुहा और तेज। और फिर इधर से वो कह रहा था कि बड़े भाई मैं तुमसे हमेशा ज्यादा ताकतवर रहा हूँ, स्पेशल रहा हूँ, सबसे ज्यादा अच्छा मैजिक रहा है, सब लोग हाउस ऑफ वर्ल्ड का मेरे को ही लीडर मानते हैं, यहाँ तक कि माता पिता भी मेरे से ही प्यार करते हैं और मैं ही लीडर बनूंगा। फिर हम लोगों को उस लड़की से मिलवाया गया फिटनेस से और बताया गया जो हाउस ऑफ वर्ल्ड का लीडर बनेगा वही इससे शादी करेगा और ये बीमार रहती है। तो यहाँ पर जो लंगरेस होता है उसको तो बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके एक्साइटमेंट नहीं होती है और वो कहता है कि इससे कौन शादी करेगा, लेकिन उसे हाउस ऑफ वर्ल्ड का लीडर तो बनना ही है। इधर से हम लोगों ने मतलब उसकी माँ भी कहती है कि तुझे उससे शादी करनी होगी, तो वो कहता है कि ठीक है माँ। जब यहाँ से वो जा रहा होता है तब भी देखने मिलता है वो लड़की जो होती है वो फिनल के साथ बैठी होती है और अच्छे तरीके से बात कर रही होती है हंस हंस के। और यहाँ पर फिनल जो होता है वो एक्नॉलेज करता है कि उसका भाई काफी ज्यादा ताकतवर है और ये वो कह रही होती है कि फिनिश तू उसी से शादी करेगी, तो कहते कि नहीं नहीं उससे नहीं, आप भी काफी अच्छे हैं। इस तरीके से बात कर रही होती है तभी हम देखते हैं यहाँ से लंगरेस इस चीज को सुनता है और फिर यहाँ से जो फिनल होता है वो चला जाता है। फिर वो कह रहा होता है करंट टाइम के अंदर तूने मुझे अबैंडन किया, मैं तुझे अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तेरा खेल खत्म हुआ, सामने सर जाओ वरना हाथ पैर गायब हो जाएंगे। और वो अपना स्पेशल मैजिक करता है लेकिन हम लोग देखने मिलता है फिनल जो होता है उसके मैजिक को नेलीफाई कर देता है और वो कहता है कि मुझे स्पाइरल मैजिक का पता है, तो स्पाइरल मैजिक एक दूसरे को नेलीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर वेनेसा होती है वो कहती है कि अबे इसने तो काफी अच्छी तरीके से फाइट किया, इस चीज को लेकर काफी ज्यादा समझदारी किया, सब लोग इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। इधर से लियो भी कह रहा होता कि चलो अब हम लोग भी चलते हैं फाइट करने के लिए। फिनल जो होता है उनके लिए पोर्टल खोल देता है और सीधा क्रिस्टल के पास पहुंचाने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लियो वगैरह पहुंच चुके होते हैं एक्वाडियर के लड़की के पास और वहां पर जाते हैं कहते हैं फाइट। तभी हम देखते हैं वो उनको जमाना स्टार्ट कर देती है। इधर से लियो कह रहा होता है कि मैं हार नहीं मारूंगा, मुझे और ताकतवर बनना होगा अपने भाई से फाइट करने के लिए, तो मैं सोने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो अपने बॉडी को चार्ज करता है और माना स्कैन कर लेता है जिससे कि वो ठीक हो जाता है और सीधा अटैक कर देता है वो एक्वाडियर के लड़की के ऊपर। इधर से लंगरिस जो होता है वो कह रहा होता है कि फिनल तो नहीं जीत पाएगा। इधर से हम लोग दिखते हैं विजार्ड की काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि दो स्पेशल मैजिक का बीच में फाइट हो रही होती है। वीनस कह रही होती है कि अच्छा हुआ फिनल ने इससे फाइट की। इधर से फिनल भी कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है तो अब मुझे ये अटैक करना होगा। अब वो न्यू स्पेल इस्तेमाल करता है और वो हाँ कहता है कि ये तो काफी ज्यादा स्लो है और वो उसको डॉच कर लेता है। तभी हम देखते हैं वो घूम के आता है और यहाँ से लंगरिस जो होता है वो कूद जाता है लेकिन सक्का को टच कर जाता है। इधर से आस्था कहता है कि वो उसके पास एक अटैक मैजिक भी है। तभी वो कहता है कि नहीं अटैक मैजिक नहीं है, ये है रिलोकेट मैजिक। तो वो कहते हैं क्या मतलब है इसका, तो वो कहते हैं कि मेरा जहां भी मन चाहे मैं किसी भी दुश्मन को बिना चोट पहुंचाए दूर पहुंचा सकता हूँ। तो कहते हैं अच्छा ऐसा बात है। अभी हम देखते हैं बुहा पहुंच चुका होता है कैप्टन यामी के पास और अब वो मरने वाला है। दूसरी तरफ सीन आता है फिनल की तरफ जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि मेरे भाई इस फाइट को छोड़ दे, हार मान ले वरना मैं तुझे भी रिलोकेट कर दूंगा इधर उधर। तो कहते क्या तूने मुझे मजबूर किया है मेरी कीमोर को इस्तेमाल करने पर, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो भी हम देखते हैं चारों तरफ बादल बादल आ चुके हैं काले वाले और उसकी पावर जो होती है वो अजीब तरीके से बढ़ रही होती है। तो भी आस्था कहते हैं ये तो वो है, नोएले भी कहती है ये तो वो है। इधर से सारे लोग कह रहे थे क्या ये खतरनाक मैजिक है और उसके चारों तरफ भाई डार्क मैजिक आ चुका होता है। तभी वो कहता है फिनल ये तो मिडनाइट वीटो और फना जैसा ही है, नहीं मुझे डरना नहीं है बिल्कुल भी, मुझे फाइट करनी है। तो वो कहता कि हाँ मैं फाइट करूंगा, मेरा भाई मेरे से हमेशा टैलेंट रहा, इस वजह से मैं दूसरी कामों में लगा रहा लड़कियों को इंप्रेस करने में और उसको नजाज करने में, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं, मैं फाइट करूंगा। और इधर से फिनल ने भी काफी सारे लोकेशन अब मैजिक बना लिए होते हैं और दोस्तों वो डार्क मैजिक बना लिया होता है और दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। भाई खतरनाक मिसाइल लग रही होती है और ब्लास्ट होता है यहाँ पर बहुत ही बड़ा। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि क्रिस्टल के अंदर छेद हो चुका होता है और क्रिस्टल चकनाचूर हो जाता है और फिनल भी चकनाचूर हो चुका है भाई, उसके बॉडी के अंदर छेद हो चुके हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि लंगरिस की टीम जीत चुकी है, लेकिन इधर से लंगरिस कह रहा होता है कि सब लोग तेरी तारीफ करते थे कि तेरा दिल काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा प्योर है, मुझे केवल पावर की वजह से एक्नॉलेज किया जाता था, मेरे माँ बाप भी मुझे पावर की वजह से करते थे, आप भी हमेशा कहते थे कि क्या पड़ता रहता है, चलो थोड़ी देर खेलते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको इग्नोर करता था। मेरे पेरेंट्स हमेशा हमें तारीफ करते थे और आपको नेग्लेक्ट करते थे, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज से गुस्सा है कि सब लोग आपको काइंड हार्टेड कहते थे और मुझे ताकत के बलबूते पे लेते थे। मैं तुझे मिटा कर रख दूंगा, मिटा दूंगा मैं तेरे को। और वो अपना मैजिक इस्तेमाल करके उसे मिटाने वाला होता है। तभी हम देखते हैं बहुत तेजी से हमारे कैरेक्टर्स ट्रैवल करते हैं और सीधा उसकी गर्दनों पर अपने हथियार रख देते हैं। नोएले जो होती है वो फिनल के पास जाती है, कहती है फिनल फिनल। इधर से मैग्मा कहता है कि तूने एक कदम बढ़ाया, उधर से लग कहता है तेरा सर धड़ से अलग कर डालेंगे हम लोग। इधर से हमारे बाकी जितने भी मेंबर होते हैं सब लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं। चब्बी भी दूर खड़ी होती है, तैयार है फाइट करने के लिए। तभी आस्था कहता है फाइट खत्म हुई और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।